हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट आपके लिए आपके समय के अनुसार। चलिए, जैसा कि हम लोग जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो पहले थोड़ा पीछे की ओर देखते हैं कि पीछे के टॉपिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो पीछे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले आपने पढ़ा था कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करेंट के द्वारा कितना हीट प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये आपका निकला था दिस इज एच इज इक्वल टू क्या आया था, आई स्क्वायर आर टी। और इसी चीज़ को जब आप दूसरे फार्मूला के रूप में लिखे थे तो ये क्या बन गया था, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। क्लियर। और नेक्स्ट फार्मूला था आपका वी आई टी। तो इस तीन टर्म में हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला प्राप्त किए थे। इसके बाद आपने देखा था पावर, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो दिस इज वर्क बाय टाइम। और वर्क बाय टाइम अपना क्या निकला था, दिस इज आई स्क्वायर आर। दूसरा क्या था, दिस इज वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर। और नेक्स्ट क्या था आपका, दिस इज वी इंटू आई। तो वी इंटू आई। और लास्ट जो टॉपिक था एनर्जी, कि कितना एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, तो एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन। कि जहाँ पर भी एनर्जी की बात आएगी तो एनर्जी भी हम लोग क्या लेंगे, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम करेंगे। क्लियर। तो चलिए आगे हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लियर। तो चलिए पहले इसे रब करें। ये आपका पीछे का था कि पीछे हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था। क्लियर। ना आप देखते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो कि आपको बहुत इजीली 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में भी इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ना देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन लेंगे कि दिस इज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर flows through a 12 ohm resistor, 12 ohm resistor। क्लियर। कहता है व्हाट इज द रेट एट विच, नेक्स्ट आपका है कि व्हाट इज द रेट, कि व्हाट इज द रेट एट विच heat energy is produced in the resistor, at which heat energy produced in the resistor। क्लियर। नेक्स्ट आई थिंक और कुछ भी नहीं है आपका। क्लियर। तो ना देखिए, यहां पर कहता है कि 4 एम्पियर की विद्युत धारा, कि 4 एम्पियर की विद्युत धारा 12 ओम के प्रतिरोधक से, 12 ओम के प्रतिरोधक से गुजरती है, प्रतिरोधक से गुजरती है। तो प्राप्त उष्मीय ऊर्जा की दर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं कि क्या डाटा आपको दिया हुआ है। तो आप अगर देखो तो मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 ही डाटा आपको दिया हुआ है। सबसे पहला आपको दिया आई कितना दिया, इट इज इक्वल टू 4 एम्पियर।
एंड दूसरा आपको डाटा दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, और ये रेजिस्टेंस कितना दिया है, जैसे 12 ओम, 12 ओम। क्लियर ना। यहाँ पर देखो हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है हीट एनर्जी, रेट ऑफ हीट एनर्जी। तो रेट ऑफ हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, H इज इक्वल टू आपका होता है KI स्क्वायर RT रेट। तो रेट बोलने का मतलब दिस इज H/T, H/T। तो ये आपका बन जाएगा इट इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हीट है वो वर्क डन के बराबर है, तो इसे आप ये भी लिख सकते हो कि दिस इज वर्क बाय टाइम। तो इट इज I स्क्वायर R, और वर्क बाय टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, पावर। तो पावर इज इक्वल टू कितना निकल गया हमें, इट इज I स्क्वायर R। तो ये आपको I दिया हुआ है, ये आपको R दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा आपका 96 वाट, या इसे हम लोग यूनिट में क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। क्लियर। तो निश्चित तक क्वेश्चन को समझे होंगे। ओके, तब तक आप क्वेश्चन राइट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, तो ओके नाउ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही है। तो कहता है ए हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड। ये आपका क्वेश्चन है, ए हीटिंग एलिमेंट, a heating element is marked to 10 volt 630 watt, to 10 volt 630 watt. What is the current? What is the current? What is the current drawn from element, current drawn from element when connected to when connected to 10 volt DC। कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। और आराम से देखें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपसे इजीली बन सकता है। प्लीज रैक कि सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ आप डाटा लिखें, जो निकालने कहता है आप निकाल दें, इजीली आपसे निकलेगा। क्लियर। यहाँ पर देखें, कहता है एक हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट का मतलब कि हीट करने वाला, कि दिस इज एक हीटिंग एलिमेंट, एक हीटिंग एलिमेंट पर 210 वोल्ट 630 वाट अंकित है। क्लियर। तो कहता है व्हाट इज द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट, कि एलिमेंट से प्राप्त विद्युत धारा, एलिमेंट से प्राप्त विद्युत धारा ज्ञात करें। क्लियर। जब इसे 210 वोल्ट डीसी से 210 वोल्ट डीसी से जोड़ दिया जाता है। दूसरा आपको कहता है कि एलिमेंट का प्रतिरोध क्या है, तो एलिमेंट का प्रतिरोध क्या है। तो चलिए तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जब तक कि हम इसमें इंक डाल दें। क्लियर। तो चलिए प्लीज क्वेश्चन को पढ़ें, जो डाटा दिया हुआ है डाटा लिखें, और डाटा लिखने के बाद उसे सॉल्व कर दें। क्लियर।
ओके, तो देखें आप क्या क्या डाटा दिया है, और जो बनाए होंगे उम्मीद तक बन गया होगा। नाम देखो क्या क्या डाटा दिया है। अगर हम डाटा की बात करें तो यहाँ पर एक एलिमेंट है जिस पर कितना लिखा है, तो 210 वोल्ट। तो भी कितना दे दिया आपको, भी इज 210 वोल्ट। और ये क्या दिया है, इट इज पावर, वाट है। तो ये क्या दिया हुआ है, पावर। पावर आपको कितना दिया, दिस इज 630 वाट। तो ये दो डाटा आपको दिया हुआ है, और आपको सबसे पहले करंट निकालना है। क्लियर? तो चलिए पावर का फार्मूला लिख दें। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू, करंट के टर्म में आपका V इंटू आई होता है। तो V इंटू आई, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इट इज इक्वल टू P बाई V। P दिया हुआ है 630, और बाय V आपका हो गया 210, देखें 3। तो इससे आपको कितना करंट मिलेगा, इट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। अगेन आप नेक्स्ट फार्मूला यूज करें तो रेजिस्टेंस के टर्म में यूज कर लें, उससे भी आपका बन जाएगा। और V इज इक्वल टू आई आर, ये भी आप जानते हैं। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट आपको ये भी ले सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू V बाई आई। तो V आपको दिया हुआ है 210 बाय करंट 3 एम्पियर, इट इज इक्वल टू 70 ओम। 70 ओम आंसर। क्लियर? तो चलिए प्लीज़ आप राइट करें, निश्चित समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। चलिए इसे रब करें। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी है आपका। ए 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी। 10 वोल्ट स्टोरेज बैटरी ऑफ negligible internal resistance, negligible internal resistance is connected across a, is connected across a 50 ohm resistor. How much heat energy is produced? कि how much heat energy is produced in the resistor, कि in the resistor in 1 hour, in 1 hour. क्लियर? अगेन आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और डाटा लिखें। डाटा लिखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दें, आपसे बनेगा। ओके क्लियर? कहता है एक 10 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी 50 ओम, 50 ओम के प्रतिरोधक से जुड़ी है। 1 घंटे में 1 घंटे में उत्पन्न
1 घंटे में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। सारा डाटा आपको दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर V कितना दिया आपको, V इज़ 10 वोल्ट, R इज़ 50 ओम एंड टाइम इज़ 1 आवर। 1 आवर का मीन्स 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। क्लियर। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला है I स्क्वायर RT। तो H बराबर क्या होगा, इट इज I स्क्वायर RT। तो I कितना दिया है आपको, I नहीं दिया है तो दूसरा फार्मूला आप यूज़ करो, इट इज़ V स्क्वायर बाय R इंटू टी। VRT दिया हुआ है तो V कितना दिया आपको, इट इज़ 10 इंटू 10 इंटू 3600 बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज 50 ओम। ये देखें आपका दिस इज 5 2, तो ये आपको निकल गया 7200 जूल, 7200 जूल। बाकी कभी कभी क्या करता है कि आपको कैलोरी में आंसर पूछ देता है। तो आप लोग जानते हैं कि 1 कैलोरी में कितना होता है आपका, इट इज़ 4.2 जूल। अब देखिए यहाँ से अगर हमें जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से देखें इट इज़ 1 जूल इजकल टू कितना हो जाएगा, इट इज़ 1/4.2 कैलोरी। तो मतलब यहाँ पर 4.2 से हम डिवाइड कर देंगे तो दिस इज, ये आपका हो जाएगा इट इज़ 7200 बाय 4.2 और ये जो आपको आंसर देगा इट इज़ इन कैलोरी। क्लियर। फिर आप इसे सॉल्व कर देंगे कि जैसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका, चलो हटा देते हैं, तो ये 0 आ जाएगा, ये आपका 4.2 है तो 4.2, चलिए 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से भी नहीं हो रहा है, 2 से करें तो 2 से ये हुआ 21 और ये आपका हो जाएगा दिस इज 72 मीन्स 36,000। और अगर आप करें तो ये 3 और ये 12,000, मतलब 12,000/7। तो इस तरीके से आप आंसर बना के लिख सकते हैं और ये किस में होगा आपका, कैलोरी में। क्लियर। तो चलिए प्लीज़ आप इसे भी राइट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके कंप्लीट। चलिए तो इसे रब करते हैं। तो इसी टाइप के आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे और ये सारे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। क्लियर। ना देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन, कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर, एन इलेक्ट्रिक मोटर an electric motor operates on 50 volt supply, 50 volt supply and draws an current of 12 ampere. If the power of motor, if the power of motor is 150 watt, 150 watt, कहता है what is the percentage efficiency of motor, कि what is the percentage efficiency of motor। कहता है एक विद्युत मोटर एक विद्युत मोटर 50 वोल्ट के स्रोत पर कार्य करता है और 12 एम्पियर
और 12 एम्पियर की धारा लेती है, यदि मोटर की शक्ति 150 वाट है तो मोटर की प्रतिशत में दक्षता ज्ञात करें। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप बनाने की कोशिश करें कि आपका कितना आंसर आएगा, फिर आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि क्या एफिशिएंसी होती है। क्लियर? यहां पर देखें जो डाटा दिया हुआ आप डाटा लिखें, फिर आप इसे सॉल्व करें। ओके, क्या डाटा दिया हुआ आपको? आप प्लीज डाटा लिखो, डाटा देखो क्या दिया है। V इज इक्वल टू कितना दिया? इट इज इक्वल टू 50 वोल्ट, इतना ले रही है। और आप करंट देखो कितना मिल रहा है, इट इज इक्वल टू 12 एम्पियर। अगर हम इससे पावर कैलकुलेट करें तो पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो ये आपको निकल गया 50 इंटू 12, इट इज इक्वल टू 600 वाट। मतलब ये 600 वाट ले रही है, इट इज इनपुट। तो ये क्या हुआ? इनपुट के उतना करंट ले रही है, तो ये यहाँ पर आपका हो गया इट इज इनपुट पावर। तो मोटर का इनपुट पावर कितना निकला आपको? इट इज 600 वाट। लेकिन यहाँ पर देखें आप, इसकी क्षमता कितनी है? तो ये आपका हुआ इट इज आउटपुट पावर, और ये आपको दिया हुआ इट इज इक्वल टू 150 वाट। और कहीं भी अगर इफिशियंसी की बात होती है तो इफिशियंसी हम किसे कहते हैं? जितना इनपुट हम दे रहे हैं और आउटपुट कितना मिल रहा है, कितना आउटपुट मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका होता है दिस इज परसेंटेज इफिशियंसी। इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, और ये हमें होता है इट इज आउटपुट, कहीं भी कि ये हुआ आपका आउटपुट पावर बाय इनपुट, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इंटू 100%। अब आप देखो यहाँ से आउटपुट 150, इट इज 600 इंटू 100%, कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 25। तो इस मोटर की एफिशिएंसी कितनी है? इस मोटर की एफिशिएंसी आपको 25% है। क्लियर? तो अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी राइट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। चलिए प्लीज, और इस तरीके से आप देखोगे तो ये क्वेश्चन सारा का सारा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन 50 वोल्ट, कि एन इलेक्ट्रिक मोटर operating on 50 volt supply draws a current of 12 एम्पियर। तो लगता है कि सेम ही क्वेश्चन है कि draws a current of 12 एम्पियर if efficiency of motor is
30%. अब मोटर इज 30%. Estimate resistance of estimate resistance of winding of motor. चलिए ये क्वेश्चन भी बनाया, आपसे बनेगा. क्लियर? तो ये कहता है एक विद्युत मोटर, सेम क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत मोटर 50 वोल्ट के स्रोत से जुड़ी है और 12 एम्पियर की धारा लेती है. क्लियर? यदि मोटर की इफिशिएंसी, यदि मोटर की दक्षता 30% है तो रेजिस्टेंस निकालें. तो मोटर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या है? वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या है? क्लियर? और आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है, और इसमें आप सोचिए कि आप रेजिस्टेंस तक किस तरीके से पहुंच सकते हैं. एफिशिएंसी दिया हुआ है, एफिशिएंसी 30%, एफिशिएंसी 30%. तो चलिए बनाए इसको आप. ओके, सोच लिया आपने? ओके, चलिए देखते हैं इसको. ना देखिए, अभी जस्ट आप यहां से चाहें तो ये पावर तो आपको निकल सकती है. क्लियर? तो ये पावर जब आपको निकल सकते हैं तो यहाँ से देखें आप, ये आपका क्या निकलेगा? इट इज इक्वल टू इनपुट पावर, और इनपुट पावर P इज इक्वल टू, इट इज़ VI, और V आपको दिया हुआ इट इज इक्वल टू 50 × 12, इट इज़ 600 वाट. 600 वाट. अब आप देखो यहाँ से अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, दिस इज एफिशिएंसी %. ये बराबर क्या होता था? इट इज इक्वल टू आउटपुट बाय क्या होता है? इट इज इनपुट इंटू 100%. क्लियर? इंटू 100%. नाउ देखें यहाँ पर अगर हम 30% की बात करें तो 30% आपकी कितनी हो जाएगी? 0.3. 0.3 ये हो गया. इट इज इक्वल टू आउटपुट बाय कितना होगा? इनपुट. इनपुट कितना है आपका? इट इज 600 इंटू 100. क्लियर? और इससे अगर आप आउटपुट निकालते हो तो ये आउटपुट कितना हो रहा है? इट इज इक्वल टू 600 इंटू 0.3. नहीं सॉरी, कि ना यहाँ पर आपके पास आउटपुट कितना मिल रहा है? इसका एफिशिएंसी 30% है तो 70% हमें आउटपुट मिलेगा. तो ये यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि दिस इज डायरेक्ट, कि दिस इज आउटपुट पावर, और आउटपुट पावर कितनी हो जाएगा? दिस इज 70% ऑफ पावर, दिस इज VI, V इंटू आई. तो ये आपका हो गया इट इज 70/100 इंटू कितना होगा? इट इज इक्वल टू 600, और ये आपको निकल रहा है इट इज 420 वाट. और अगर आपको 420 वाट मिल गया, अगेन आप फार्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू V²/R, और यहाँ से हम लोग R बराबर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज V²/P. V का वैल्यू आपको पता है, तो दिस इज V इज 50² इंटू P इट इज़ 420. आप बाकी इसे सॉल्व कर देंगे
तो ये आपका हो जाएगा, अगर हम लोग 2 से करें तो इट इज़ 25, इट इज़ 21। तो ये आपका हो रहा है इट इज़ इक्वल टू 12521 ओम। इट इज आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ भी आप आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए, इतना समझ ही रहे होंगे, तो चलिए प्लीज़ आप इसे राइट करो। ओके, कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और क्वेश्चन को देख के ही आपको लगता होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो शायद हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, और ये सारे के सारे क्वेश्चन छोटे क्वेश्चंस में गिनती आते हैं, और आप देखेंगे कि 1 और 2 मार्क्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखें, कहता है एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 100 मेगावाट ट्रांसमिट पावर टू ए, ट्रांसमिट पावर टू ए distant load, to a distant load through long and thin cable, distant load through a long and thin cable. कहता है which of the two modes of transmission of transmission would results in lesser voltage। फर्स्ट है आपको सेकेंड है आपका 200 वोल्ट। 200 वोल्ट, तो ये आपका 2 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। ओके, तो यहां पर देखें, सबसे पहला था आपका इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। एक विद्युत स्टेशन, इसका पावर आपको दिया हुआ है, इट इज 100 मेगावाट। दूर स्थित उत्सर्जक शक्ति से शक्ति लंबे और पतले केबल के द्वारा भेजी जाती है। कहता है कि 2 मोड्स, विच ऑफ द 2 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन
कि दोनों तरह के ट्रांसमिशन में किसमें लेसर वोल्टेज लगेगा या यूज होगा। तो ऐसे भी पढ़ें और किसमें आपको लेसर वोल्टेज लगेगा। जैसे आप देखो यहाँ पर कि एक सबसे पहले तो आपको उस स्टेशन का पावर दिया हुआ है जिसके थ्रू वहाँ से करंट चलेगी। जैसे यहाँ पर अगर आपका कोई स्टेशन है जिसे आप थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ से ये 10 टू द पावर 100 मेगावाट, तो दिस इज 100 मेगावाट। 100 मेगावाट का मतलब, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 वाट इतना वहाँ से चला। अब आप देखो पहला केस में, तो पहला केस में आपको भी दिया हुआ इट इज इक्वल टू 20,000 वोल्ट। तो चलें आप देखो यहाँ से करंट निकाल लो। तो ये करंट बड़ा P इक्वल टू क्या होता है वी आई, तो P इज इक्वल टू निकला वी आई, तो आई कितना हो जाएगा इट इज P बाई वी। और पावर आपको दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय कितना होगा इट इज़ 20,000। तो यहाँ पर देखो 4 जीरो कैंसिल होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 जीरो, मतलब 10 इंटू 100 बाय कितना हो रहा है आपको 2, तो इट इज़ 5। तो ये आपको निकल रहा है इट इज़ 500 एम्पियर। 500 एम्पियर क्लियर। तो इस तरीके से आपको 500 एम्पियर निकला क्लियर। इट इज़ 500 एम्पियर। सॉरी ये 100 है आपका, तो ये आपका निकलेगा 5000 एम्पियर। तो ये जब आपको 5000 एम्पियर निकल गया, तो अगर हम लोग रेट ऑफ हीट डिसिपेशन निकालें तो क्या निकल जाएगा वो, इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर, तो यहां पर अगर हम लोग लिखें कि दिस इज रेट ऑफ हीट, कि दिस इज रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, कितना हो जाएगा आपका, तो इट बिकम्स इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और आई आपको कितना निकला, इट इज़ 5000 का होल स्क्वायर इंटू आर। और इसे आप लिख सकते हो 3 है तो 25 इंटू 10 टू द पावर 6 आर, इतना आर रेट ऑफ। तो रेट अगेन आपको क्या होगा, इट इज़ वाट। इसी तरीके से हम दूसरे के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। और जब आप देखो दूसरे के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो ये यहाँ पर सेकेंड के लिए भी कितना दिया, इट इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो यहाँ से भी आप करंट निकाल लो, करंट कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आपका इट इज P बाई वी। P का वैल्यू दिया हुआ है 100 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई कितना होगा 200। और ये आपको निकल रहा है इट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर। और इसे आप लिख सकते हो दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 एम्पियर। चलिए अगेन आई स्क्वायर आर निकाल लो, दिस इज रेट, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज रेट ऑफ हीट डिसिपेशन। तो रेट ऑफ दिस आई स्क्वायर आर, और ये आपका हो गया दिस इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू आर। और ये आपका हो जाएगा दिस इज 25 इंटू 10 टू द पावर 10 आर। अब आप देखो किस में कम है, इन 20,000। तो लेसर कौन सा हुआ, दिस इज लेसर, 20,000 वोल्ट इज लेसर, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा हीट निकल रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर।
तो चलिए आप इसे राइट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्लीज़ आप इसे राइट करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 हीटर्स। चलिए ये हो गया कंप्लीट। ओके, तो नाउ देखिए सबसे फर्स्ट है आपका कि देयर आर, there are 2 heaters. 2 heaters rated as 1000 वाट 220 वोल्ट। तो ये यहाँ पर है आपका 1000 वाट 220 वोल्ट। They are connected in series. They are connected. They are connected in series. Series to 220 volt supply. 220 volt supply. Clear? Calculate total power consumed. Calculate total power consumed. क्लियर? यहां पर देखें क्वेश्चन आपको कहता है कि 2 हीटर, कि 2 हीटर पर 1000 वाट 220 वोल्ट अंकित है। इसे 220 वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। कुल खपत शक्ति ज्ञात करें। तो चलिए यहां पर आप देखो गौर से, यहां पर 2 हीटर है और दोनों हीटर को क्या किया गया, दोनों हीटर को सीरीज में जोड़ दिया। तो दोनों हीटर को अगर सीरीज में जोड़ा तो इसके पीछे हम लोग 10th में, मतलब आप लोग 10th में रेजिस्टेंस को सीरीज और रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना सीख चुके हैं कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट क्या आया था। अगर आपको याद होगा तो R = R1 + R2 + R3 आया था। यहाँ पर 2 का बात हो रहा है, मतलब R1 + R2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग दोनों हीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो जब दोनों हीटर का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इस डाटा से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, ये 2 डाटा हमें दी हुई है, P और V दिया हुआ है। तो ये आपका P कितना लिखा हुआ है, इट इज़ 100 वाट, और V कितना दिया है 220 वोल्ट। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर क्या होता है V²/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर आपका बन जाएगा इट इज़ इक्वल टू V²/P। चलिए सॉल्व कर दें। तो ये हो गया 220 × 220 बाई कितना होगा, इट इज़ 1000।
इट इज इक्वल टू 1000। आई थिंक जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 20 इंटू 24 84, आई थिंक 484 48.4 ओम। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दो रेजिस्टेंस हैं तो R1 बराबर R2 है और ये कितना है आपका 48.4 ओम। क्लियर? नाउ दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो कि दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज की, या किस में जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज की। अब इसे हम क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। तो जब आप सीरीज में जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R इजकल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आपको निकल जाएगा, इट इज इक्वल टू 48.4 प्लस 48.4, और ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू 96.8 ओम। अब जब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया तो अगेन पावर निकाल लो, तो देन पावर इक्वल टू कितना होगा, तो भी हमें पता है कि यहाँ पर ये किससे जोड़ा है, 220 वोल्ट से जोड़ा है। तो P इज इक्वल टू आपको अगेन हो जाएगा V²/R, और ये आपका हो गया V कितना वैल्यू है, तो ये आपका है दिस इज 220 इंटू 220 बाय रेजिस्टेंस कितना निकला आपका, तो इट बिकम्स इक्वल टू 96.8। क्लियर? तो चलिए अगेन आप सॉल्व करें इसको। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इंटू 22, इट बिकम्स इक्वल टू 484 इंटू 100 बाय 96.8। तो चलिए इस पॉइंट को भी हटा देते हैं, ये हो गया 10। अब यहाँ से देखो ये आपका डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, दिस इज 2, और ये भी आपका कैंसिल हो रहा है, कितना निकल गया, दिस इज 500 वाट। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग अच्छी तरीके से पढ़े, और नेक्स्ट में आप इसी क्वेश्चन में, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो ही गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आप अपने से सॉल्व करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बदल देते हैं पैरेलल। तो इसे जब पैरेलल को यहाँ क्या करेंगे, समानांतर कर देंगे कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये आपका हो गया समानांतर क्रम। तो जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट का फार्मूला भी हम आपको लिख देते हैं। तो ये इक्विवेलेंट का फार्मूला कितना होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, अब प्लस क्या होगा 1/R2। क्लियर? तो इस फार्मूला का यूज करके आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? और इससे आप देखेंगे कि ये पावर पे कितना असर पड़ता है। इसमें आपने क्या देखा, दो अगर सेम पावर का हीटर है और उसे जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो पावर क्या हुआ, नेट पावर हमें आधी मिल गई, 1000 वाट था, हमें 500 मिला। लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये डबल हो जाएगी। क्लियर? तो प्लीज़ आप इसे अपने से सॉल्व करेंगे, और नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको कर देंगे। तो कल तो नहीं करेंगे, परसों करेंगे, क्योंकि कल आपका चलिए रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो जितने भी हैं सभी स्टूडेंट्स को हमारे तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्लियर? और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस, 2 और 3 क्वेश्चंस और बताएंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो 2 और 3 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको सॉल्व करा देंगे। क्लियर? तो चलिए इसी तरीके से मन से पढ़ाई करते रहें। क्लियर? और अगर अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।